जय राम। गौरी लक्ष्मी कट शारदा माता है, कट शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीधे बैठे हैं, आंखें बंद करें। मेरे साथ शांत मन से सभी बोलेंगे। प्रवेश्य मम वाचः
अखिल शक्तिधर स्वधाम्नम् अन्याश्च हस्तचरणा अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वतजन, मेरे प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं, ज्ञात अज्ञात जहाँ तहाँ विराजमान मेरा सभी श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। यह श्री राम कथा का आज दूसरा दिवस है। आओ, जो वक्ता के व्यासपीठ पर बैठने से पहले पंडाल में पहले विराजमान होते हैं, उनका तो विशेष अभिनंदन करता हूँ मैं हृदय से। आप मेरे बहुत प्यारे हो। आओ भगवान नाम
श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनि रसिया। राम लखन सीता मन वसिया। सतसंगति दूर लव संसार। निमिषे दंड भरे एक उबारा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही। नवते मोहिना व्यापी माया।
कल कहाँ चल रहे थे हम? कल चर्चा हुई थी नदियों के बारे में और संशय के बारे में। संशय नजदीक वाले व्यक्ति में होने की ज्यादा संभावना होती है। तीसरी बात ये भी चर्चा चली थी कि अपने से छोटे पर कोई ज्ञान हो तो लेना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े के सामने हम झुक जाएं तो क्या बड़ी बात है, वो तो स्वाभाविक होता ही है। लेकिन बड़ी बात तब है जब हम छोटे के सामने झुक जाएं और उससे ज्ञान लेने के लिए अपने अंदर शिष्यत्व स्वीकार कर लें। तो मैंने कल कहा था कि गरुण जी नारद जी के पास गए, ज्ञान नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गए, ज्ञान नहीं मिला। फिर शंकर जी के पास गए, वहां भी नहीं मिला। इन सब ने हल्का सा रास्ता बता दिया। इन सब ने हल्का सा रास्ता बता दिया कि वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। और ये पहुंचे कहां? अपनी ही बिरादरी के और सबसे छोटे व्यक्ति के पास। पक्षियों का राजा गरुण है, यहां तक कि भक्तों का भी राजा गरुण है, यहां तक कि ज्ञानियों का भी राजा गरुण है। क्योंकि जिस समय गरुण उड़ते हैं तो उनकी पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। जिसकी पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती हो, अब वो किसके सामने जाके शिष्य बने? दुनिया को रचने वाला परमात्मा जिसकी पीठ पर बैठता हो, अब वो किसका शिष्य बने? किसके सामने झुके? बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति उस विद्या को पा भी न सकेगा। गरुण जी महाराज अपनी ही बिरादरी के सबसे छोटे व्यक्ति के पास गए, वो है कागा। काग वसुंधरा जी के पास। दूसरी बात मैंने प्रार्थना करी थी कि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी की जो संवाद हो रहा है वहां नदियां बहती हैं। यानी नदियां कर्म की नदी, उपासना की नदी और ज्ञान की नदी। इन नदियों के घाट पर जो बैठे हैं उनमें ही राम चर्चा हो सकती है, और इन नदियों के घाटों से जो अलग हैं उनमें राम चर्चा नहीं, उनमें काम चर्चा होती है।
ये नदियां बाहर भी बहती हैं और अंदर भी बहती हैं। जिसके हृदय में कर्म की धारा बह रही है, जिसके हृदय में उपासना की धारा बह रही है, उपासना के रंग में रंगा है जो, वहां राम चर्चा होगी। इन धाराओं से जो विलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो फिर दूसरी धारा में बह जाएगा। जैसे नारद जी महाराज, नारद जी महाराज जब गुफा में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो परमात्मा की उस साधना में बहते हैं, आनंद में बहते हैं। लेकिन जब उससे बाहर निकलते हैं तो पहले राम में बह रहे थे और बाहर निकले और उनके कान में प्रशंसा की धारा घुल गई, तो फिर वो काम में बहने लगे, काम में। जब नारद बाबा शिव के पास में गए तो शिव जी खुश होते थे कि भगवान का दास आ रहा है और सुनने को मिलेगी राम चर्चा। लेकिन अब की बार जैसे नारद जी आए तो उन्होंने राम की चर्चा नहीं की। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि मार चरित सब, राम का उल्टा है क्या? मार। और बात तो रामचरित सुनाते थे, लेकिन उनकी बात मार चरित सब शिव ही सुनाए। आप राम कथा सुनने आए हो और मैं किसी की काम कथा सुनाने लगूं तो फिर आप क्या कहोगे? शर्म के मारे या आदर के मारे कुछ न कह पाओ, लेकिन भीतर भीतर कहोगे हे भगवान जी कहो। और फिर बाद में हम तुम पास बैठे तो तुम क्या कहोगे कि देखो जी आज जो बात कही आज तो कह दी, पर कोई बात नहीं, अब आगे के आज के बाद बस वही बात शंकर भगवान ने कही कि आपने जो बातें आज कही हैं वो, और मुझसे तो कह दी कोई बात नहीं, लेकिन और किसी से मत कहना। और किसी से यदि कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बोले मैं क्यों न कहूं, अब ये नहीं बताया भोलेनाथ ने। एक बात और कह दी कि और किसी से कहीं कहना पड़े तो चलो कोई बात न मन माने तो कह देना, पर हरि से मत कह देना। चले प्रसंग दुरायहु तबहु। ये कथा 4 जगह चल रही है रामायण में। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, शिव और उमा, काग, भुसुंडी और गरुण, 3 हो गए, 3 जगह। चौथी जगह है तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। इधर शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं ना, तो ये कथा पार्वती सुनना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रार्थना कर दूं
शंकर भगवान ये कथा सुनाना नहीं चाह रहे थे पार्वती को, क्योंकि नारद बाबा पार्वती के कौन है? गुरु। नारद बाबा पार्वती के गुरु हैं। कि कहीं इस गौरी को बुरा न लगे, इसलिए सुनाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन स्वयं गौरी ने कहा कि भोलेनाथ ये कथा तो मुझे जरूर सुनाओ। तब भोले बाबा ने सुनाया कि भगवान को नारद बाबा के शाप की वजह से, भगवान को नारद बाबा के शाप की वजह से अवतार लेना पड़ा था एक बार, राम का अवतार। भगवान को नारद बाबा के शाप की वजह से। अब गौरी जी तो चक्कर में पड़ गई कि मेरे गुरुदेव तो भगवान का सदा भजन करते हैं, भगवान को कैसे शाप दे सकते हैं वो हैं? लेकिन भैया बुद्धि सदा एक जैसी नहीं रहती है, बुद्धि सदा एक जैसी नहीं रहती है। कुल मिला के नारद बाबा ने साधना से निकल करके प्रशंसा सुनी, और प्रशंसा को सुन करके जो अहंकार हुआ उसको खत्म करने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने लीला खेली। एक नगर रच दिया माया का, और उसमें नारद बाबा चले गए। क्रोध में और मोह में, इसमें बुद्धि विपरीत रहती है। क्रोध में और मोह में बुद्धि विपरीत रहती है। नारद बाबा की बुद्धि उल्टी हो गई, और जब उल्टी बुद्धि हो जाती है तो उसकी समझ में सब उल्टा उल्टा आता है। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में चले गए। अब वैसे तो स्वयंवर वगैरह में बाबाओं का क्या लेना देना, शादी में, विवाह में, बारात में, इसमें बाबाओं का क्या लेना देना। लेकिन जब चले जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ देखने लगे, हाथ भी देखा तो उल्टा देखने लगे। हाथ में लिखा था गौरी के, उसके विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि ये जो कन्या है इसको वो बरेगा जो अजर और अमर होगा। क्या? अजर और अमर होगा, वो बरेगा। लेकिन नारद बाबा ने क्या पढ़ा कि ये जिसको बर लेगी वो अजर अमर हो जाएगा। बात में थोड़ा सा अंतर है। तो जब विपरीत बुद्धि होती है ना, तो थोड़ा सा अंतर करके उसी बात को हम अपने तरीके से समझ लेते हैं। अब तो मन में लालच आ गया। कथा तो आपने सुनी है, भगवान के पास गए और रूप मांगा। भगवान ने कहा कि मैं तो वही दूंगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और नारद जी नहीं समझ पाए इस बात को, भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि वही दूंगा मैं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। नारद जी ने बंदर का रूप पा लिया और स्वयंवर में गए। और वहां तो गड़बड़ी गड़बड़ सब। नारद जी जो समझ रहे हैं वो स्वयंवर में है नहीं,
और जो नहीं समझ रहे हैं वो स्वयंवर में है। क्या नारद जी अपने आप को हरि के रूप में समझ रहे हैं, लेकिन स्वयंवर है, उन्हें स्वयंवर वाले कन्या उन्हें बंदर के रूप में देख रहे हैं। और दो रुद्रगण भी नारद जी के साथ में हैं जो बार बार उनकी बड़ाई करते हैं। मैं आप सबको एक प्रार्थना कर दूं, जब खून में खराबी होती है ना, खून में तो खुजली होती है। खून में जब खराबी होती है तो व्यक्ति के खुजली होती है, और खुजली खुजाने में आनंद आता है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरे खून में खराबी है। खुजलाने में आनंद बढ़ता चला जाए तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि खून में गड़बड़ी है। ऐसे जिसको प्रशंसा सुनने में आनंद आने लगे, बड़ाई सुनने में मिठास आने लगे, आनंद आने लगे, तो समझ लेना चाहिए क्या कि अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बीमारी पैदा हो गई है, अशुद्धि है। हनुमान जी को उठा के देखिए रामायण में, जब हनुमान जी वहां से आए लौट करके सीता जी की खोज लेकर के, सुध लेकर के जब आए तो राम जी ने बड़ाई की, सोनो सुत तो हे उरी न में नाही। हे बेटा, मैं तेरे ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता हूं। मैं कितना भी कुछ करूं, लेकिन तेरा ऋण इतना बड़ा है कि मैं पूर्ण नहीं हो सकता। हनुमान जी ने भगवान का मुख देखा और चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा, हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम गिरे जा रहे हो, ये क्या मतलब? हनुमान जी को उठाने लगे भगवान, लेकिन उठ नहीं रहे हैं, जबरदस्ती उठाने लगे, बरबस लिए उठाए, जैसे तैसे उठे, सिर नीचे को है, निगाहें नीचे को है। राम जी ने पूछा, क्या कर रहे थे तुम? ये क्या कर रहे थे? बोले, जो प्रशंसा सुनने के बाद जो होता है वही कर रहा था। बोले, क्या होता है? बोले, प्रशंसा सुनने के बाद व्यक्ति गिरता है, और मुझे पता है कि जब प्रशंसा हो रही है तो गिरना तो है ही। तो मैं सोच रहा था कहीं और न गिर जाऊं, उससे पहले ही मैं भगवान के चरणों में गिर जाऊं तो उठा तो भी लेंगे, कहीं और गिरा तो कोई उठाने वाला पैदा नहीं होगा। राम जी ने गले से लगा लिया, वारे हनुमंत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण, इनके अंदर ज्ञान गुण नहीं है। हनुमान जी के अंदर तुम समझ रहे हो कि ज्ञान और गुण इनके अंदर है ना? ज्ञान गुण इनके अंदर नहीं है, ये ज्ञान गुण के स्वयं ही सागर हैं। किसी में ज्ञान गुण होता है, इनमें है नहीं, ये तो उसी के सागर हैं, बने हैं। तो जब आपको खुजली खुजाने में आनंद हो तो समझना खून खराब है, और बड़ाई सुनने में आनंद आने लगे तो समझना दिल खराब है। कल बात चल रही थी ना हार्ट की, हृदय खराब है।
तो फिर होना क्या चाहिए? जब कोई प्रशंसा करता हो तो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत बहुत हरसाई। ये बीमारी है बहुत बड़ी। इस बीमारी का इलाज हम लोग कर लें, बात बन जाए। और ये बहुत बड़ा गुण है। क्या? निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। अपनी बड़ाई कोई करे तो आदमी संकोच के मारे गड़ जाए धरती में, वहां बैठा न पड़े, लगे धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं। और जब दूसरे की प्रशंसा हो रही हो तो खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, तो समझना हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं। लेकिन ये होगा कब? ऐसे नहीं हो जाएगा। ये कब होगा? ये शाम तुअंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निरमुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके पापों का हो गया है अंत, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो 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 पुण्यशाली है, पवित्र व्यक्ति है, हृदय जिसका पवित्र है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्वों से जो मुक्त हो गया है, राग और द्वेष इन दोनों से जो मुक्त हो गया है। भजन्ते माम दृढ़व्रता, जो निरंतर मेरे भजन में लगा रहता है, वह व्यक्ति ही ऐसा कर पाएगा। कैसा? दूसरे की बड़ाई सुनकर के हर्षित होगा और अपनी बड़ाई सुनकर के संकुचित होगा। और जिसके मन में पाप भरा हुआ है, राग और द्वेष भरे हैं, वह व्यक्ति अपनी बड़ाई सुनकर के खुश होगा और दूसरे की बड़ाई सुनेगा तो जो काहू की सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूढ़ी आई। ये हमको अपनी अपनी परीक्षा करनी है, किसी दूसरे से मतलब नहीं है। हमको अपनी अपनी परीक्षा करनी है। हमारे हृदय में कहीं ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि भैया दूसरे की प्रशंसा में खुश हुआ करो और अपनी में संकुचित हुआ करो, ये मेरे कहने से बात बनेगी नहीं। ये बात तब बनेगी जब राग और द्वेष मिट जाएंगे। जिसके प्रति द्वेष है उसकी बड़ाई में खुश हो ही नहीं सकता आदमी, लाख उपाय कर ले। जिससे हमारा द्वेष है, जिससे हमारा झगड़ा है, जिससे मन में हम ईर्ष्या करते हैं, उसकी बड़ाई सुन करके तो जूड़ी आनी ही आनी है, हैं? और जो अपना बहुत प्यारा है उसकी कोई बड़ाई करे तो सीना फूलना ही फूलना है। अच्छा, एक उपाय बताता हूं सरल। आप राग द्वेष को न छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धीमे 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 जब तुम राम कथा सुनोगे और राम कथा से तुम्हें तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। अच्छा, प्रेम समझना, प्रेम व्यक्तिगत किसी से होता नहीं है। प्रेम अपने हृदय की एक दशा है और जब हृदय प्रेम से भरपूर भर जाता है ना, तो उसके सामने जो भी आता है वो उसको प्रेम करता है। उसके सामने जो भी आएगा
वो उसे प्रेम करेगा, और उसके सामने जो जो पड़ेंगे वो उसे प्रेम करेंगे, चाहे वो पशु हो, पंछी हो, मानव हो, कोई भी क्यों न हो। अब राम जी की यात्रा जब तुम देखोगे अयोध्या से लेकर के लंका तक, उनसे कौन ऐसा जो प्रेम नहीं करता। पंछी हो, चाहे बंदर भालू पशु हो, चाहे वो कौल भील हो, हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हो, सब उनसे प्रेम करते हैं। और प्रेम यदि किसी से व्यक्तिगत हो गया तो फिर सब प्रेम नहीं करेंगे, फिर प्रेम एक सिमट करके रह जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? प्रेम हृदय की दशा है। जितना जितना जिसके हृदय में प्रेम बढ़ेगा, बस वो सबको प्रेम करेगा और सबको लगेगा कि हमको प्रेम कर रहा है, और आप भी उसे न चाहते हुए भी जबरन प्रेम कर ही बैठोगे, रोकना करना नहीं पड़ेगा, वो तो हो ही जाएगा। यहां तक मैं कह दूं, चाहे वो सुअरिया का बच्चा ही क्यों न हो, कितना गंदा रहता है, छोटा सा घूमता है, आप भले उसे पकड़ो ना, लेकिन उसे देख करके एक बार तुम्हारा मन तो कितना प्यारा है, हा? क्यों? क्योंकि उस समय उसके मन में प्रेम लबालब भरा है। अब जैसे जैसे बड़ा होगा तो प्रेम कम होगा, काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, है? तो ऐसे ही छोटा बच्चा जो प्रेम से लबालब भरा है, जैसे जैसे राग द्वेष बढ़ते गए प्रेम खत्म हो गया। और जिनके अंदर प्रेम बढ़ेगा ना, तो उनके अंदर समझना मासूमियत आएगी साहब। उनमें तुम्हें कभी कभी बचपना लगेगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये तो कितने, ये संत जो बड़े बड़े महापुरुष हो जाते हैं ना, वो कभी बच्चा से लगते हैं। क्यों? मासूमियत, जो प्रेम की जो धारा बढ़ती है ना, तो मासूमियत आ ही जाती है। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो राग द्वेष खत्म हो, प्रेम बढ़े, ऐसा होगा कैसे? कल मैंने बताया था, राम सुप्रेम है पोसत पानी, राम सुप्रेम है पोसत पानी, राम सुप्रेम पोसत पानी, राम सुप्रेम है पोषत पानी, राम सुप्रेम है पोषत पानी, हरत सकल कले कलुष गलानी, हरत सकल कले कलुष गलानी, राम सुप्रेम ही पोषत पानी। तो ये जो कथा का जल है, ये कथा की जो बूंदें हैं, ये उस प्रेम का पोषण करती हैं, उस प्रेम को, उस पौधे को सिंचित करती हैं, और यह व्यक्ति प्रेम से लबालब भर जाता है। जिन यह वारी न मानस धोए, जिन यह वारी न मानस धोए, ते कायर कले काल विगोए, ते कायर कले काल विगोए।
भैया, जब हमारा हृदय पवित्र होगा, हार्ट शुद्ध होगा, तो दृष्टि में अपने आप पवित्रता, पावनता, सच्चाई और नमी आ ही जाएगी। लेकिन जब विपरीत दिखता है, चाहे वो मोह के द्वारा हो, चाहे काम के द्वारा हो, चाहे क्रोध के द्वारा हो, तब दृष्टि समझ नहीं पाती। नारद जी महाराज विपरीत बुद्धि में हैं। उनके पास में 2 रुद्रगण हैं और वे दोनों रुद्रगण नारद जी को ये बताना चाहते हैं कि बाबा तुम बंदर बने बैठे हो। बंदर क्यों बनाया भगवान ने पता है? बंदर चंचलता का प्रतीक है। बंदर चंचलता का प्रतीक है, काम का प्रतीक है। आप सबको मैं एक बात प्रार्थना कर रहा हूं कि नारद के साथ में जो घटना घटित हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन उसके अड़ोसी पड़ोसियों के साथ उनसे भी ज्यादा बड़ी दुर्घटना होने वाली है। समझ के चलना। नारद जी के साथ में जो दुर्घटना हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अड़ोसी और पड़ोसी दोनों के साथ नारद से भी बड़ी दुर्घटना होने वाली है। और क्यों होने वाली है? जिसके साथ में कोई दुर्घटना हो रही हो, जिसके जीवन में कोई अवगुण घटित हो रहा हो, उसे देख करके वो तो अपना जो कुछ उसका होगा सो होगा, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी उसे देख करके हंसेंगे, उनके साथ में कई गुना बढ़ करके होगा। समझ रहे हो ना? जो 2 रुद्रगण है ना, वो नारद जी को बार बार देख करके हंसते हैं और उनको उन पर व्यंग कसते हैं, उन पर व्यंग कसते हैं। कुल मिलाकर के जब ये घटना घटित हो गई और गुस्सा के मारे नारद जी चल पड़े, तो रास्ते में पता है क्या कहा उन दोनों रुद्रगणों ने? निज मुख मुकुर विलोकउ जाई। उन्होंने कहा अपना मोड़ा तो देखो शीशा में, शीशा में अपना मुख तो देखो जरा, चले हो लक्ष्मी को पाने के लिए। जैसे गांव में कहते हैं ना एक दूसरे से, कहने कि अपनी औकात तो देख। चला था, ये कहना बहुत बड़ा दोष है प्यारे हो, ये कहना बहुत बड़ा दोष है। जिसके साथ में जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, तुम उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ, नहीं तो वो बच जाएगा। जब लाइट पकड़ लेती है ना, लाइट पकड़ लेती है किसी को, और उसे छुड़ाने के लिए जो व्यक्ति जाता है, उससे जो स्पर्श करता है, तो ऐसा बताते हैं लोग कि जो बीच में रहता है उसको बाद में मारती है लाइट, जो जिसने पकड़ रखी थी, जिसने उस आदमी को पकड़ रखा था उसे पहले मारती है। यानी लाइट आदमी से आदमी में चली जाती है और उसे पकड़ के मारती है।
तो जो बेचारा पकड़ लिया है पहले से, ठीक है, भाव अच्छा है आपका, छुड़ाने की कोशिश, लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ, उसमें अपने आप को सम्मिलित मत करो मन से, और नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसमें सम्मिलित मत हो जाओ। प्रार्थना करो, पुकारो, बचाने वालों को पुकारो, जो बचाने वाले, जो मर्मज्ञ हैं, जो बचाना जानते हैं और बचना भी जानते हैं, उन्हें पुकारो। तुम न बचना जानते हैं न बचाना जानते हो, तुम कूद पड़े तो गड़बड़ हो जाएगा। हम किसी की भी बुराई में कूद पड़ते हैं, किसी की भी निंदा में कूद पड़ते हैं, किसी के भी दुर्घटना में कूद पड़ते हैं, और वो तो चाहे उसकी हानि हो या न हो, लेकिन तुम्हारी हानि जरूर हो जाएगी। है ना? तो ये दोनों रुद्रगण कूद पड़े। वैसे देखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं कह रहे हैं, साची कह रहे हैं कि अपन मुंह तो देखो दर्पण में। ऐसे ही हम भी कभी कभी ऐसे ही सच के ठेकेदार बन जाते हैं हम भी, कि हम तो साची कह रहे हैं भैया, देखो अब झूठ साच तो हम पे बोलना नहीं आता, हमें दर्द करना, हम तो साची कह रहे हैं। वैसे आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं एक और कड़वी सी बात कह दूं, नहीं कहूं तो नारे हलाव करो। हाँ हाँ, परमिशन लेके ठीक रहता है, बाद में कोई नाराज हो हम तो कह तो देंगे, तुम्हें ही ने कहा था। कड़वी सी बात, ज्यादा भी कड़वी नहीं है, पर इतना कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति ये कहे कि हम पे झूठ बोलना तो आता नहीं है, तो कन्फर्म लिख लेना कि पक्का झूठा है। लिख लेना ये पक्का झूठा है। बोले क्यों? क्योंकि झूठ जो होता है ना, वही अपने आप को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करता है, सत्य को सत्य सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। सत्य को सत्य सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। क्लास में कोई टेबल टूट गई, टीचर आया, उसने आवाज लगाई, ये टेबल किसने तोड़ी? तो एक खड़ा होकर के बोला, हमन तो ना तोड़ी साहब। और सब बैठे हैं, वो कह रहा है हमने तो तोड़ी ना साहब, चाहे कोई तोड़ो, हमें नहीं पता, पर हमन नहीं तोड़ी। समझ में आ गई? इतने सब लोग शांत बैठे हैं, तू चिल्ला रहा है कि हमने नहीं तोड़ी, तेरे से स्पेशल तो पूछा नहीं। इसकी मतलब सिद्ध करना चाहता है कि हमने नहीं तोड़ी, इसलिए, क्योंकि तोड़ी उसी ने है, और जिन्होंने तोड़ी नहीं वो क्यों सिद्ध करना चाहेंगे? तो सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य तो सत्य है। यहाँ नारद जी की जो हंसी उड़ाने वाले हैं ना, दोनों गण, ये भी यही कहते हैं कि हम तो सच ही कह रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य तो बोलो, कौन मना करता है, बोलो, लेकिन छांट छांट करके जो सत्य प्रिय हो, छांट छांट करके उससे बोलो।
मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जो अप्रिय सत्य है उसे बोलना क्या तुमने ठेकेदारी ले रखी है? अच्छा, कुछ लोग तो छांट छांट के जो अप्रिय सत्य होगा उसे ही बोलेंगे, उससे और किसी का घाटा होने वाला नहीं है, घाटा अपना ही होगा, किसी का नहीं होगा। माचिस की तीली होती है ना, माचिस की तीली, वो किसी दूसरे को जलाने के लिए खुद जलती है, लेकिन दूसरे को बाद में जलाती है, वो पहले खुद जल जाती है ना। बस ऐसे ही समझना। जो व्यक्ति दूसरे का कुछ भी करना चाहेगा, भला करना चाहेगा, तो उसका बाद में भला होगा, पहले भला खुद का होगा। दूसरे का बुरा करना चाहेगा तो उसका बुरा बाद में होगा, पहले बुरा अपना होगा। ये कन्फर्म है, सिद्धांत है। हम लोग होली खेलते हैं ना, दूसरे पर रंग डालने से पहले हाथ किसके लाल होते हैं? बोलो बोलो, अपने होते हैं ना। और रंग घोरा था दूसरे के लिए। जो भी तुम दुनिया में करना चाहते हो, जो दुनिया को तुम देना चाहते हो, वो तुम्हारे पास पहले आएगा, तुम तब दुनिया को दे पाओगे। तुम दुनिया को दौलत बांटना चाहते हो, संकल्प करो मन में, दौलत बांटना चाहते हो, तो दुनिया को दौलत बाद में दोगे, पहले आएगी कहां? हाँ? मैं तुम सबको कथाएं सुनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर राम रस भरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर राम नाम को कूट कूट के भर देना चाहता हूं, तो परमात्मा पहले फिर मेरे अंदर कूट कूट के भरेगा, तभी तो तुम्हारे पास पहुंचेगा। केवल आपको सृष्टि में संकल्प करना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है दूसरों के लिए, तो फिर परमात्मा तुमसे पहले वो कराना शुरू कर देगा। बहुत काम की बात है। राम न काहू कुमारत हैं, इतने भोले राम, दुष्ट खुद ही मर जात हैं, कर कर खोटे काम। परहित बस जिनो के मन माही, 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 तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जो इच्छा करे हऊ मन माही, जो इच्छा करे हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। परहित बस जिन के मन मान। एक और काम की बात है, लिख लेना, काम आएगी। जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि हम तो जो सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है हमेशा,
हम जो सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। तो समझना उनके मन में, उनके जीवन में स्वार्थ घना भरा हुआ है। स्वार्थ जब घना भर जाएगा तब व्यक्ति जो सोचेगा उसका उल्टा ही होगा। और जिसके जीवन में परमार्थ भर जाएगा, परहित भर जाएगा, वो नहीं सोचेगा वो भी होने लगेगा। अच्छा अच्छा, वो ये सोचेगा कि मैंने तो इस सपने में सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा कब? जब परहित भर जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि महाराज परहित करें कहां से, हम परहित लायक ही नहीं है। हम सब परहित लायक भगवान ने बनाए हैं। कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, सब बनाए हैं। हम मन से ही दूसरों का अहित करने में लगे हैं। हमारे पास धन तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गांव में कि बेटा भगवान ने जाला के बनाए और नहीं तो जैसे तो हिल्ले लगाए दे तो हिल्ले है? भगवान ने बढ़िया ही करो तो जाला के नहीं बनायो तो है। तो जी मन से अहित कर रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, मन से परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो सोचेंगे जीवन में उल्टा होगा। कुछ लोग तन से अहित करते हैं दूसरों का, शरीर से। धन तो नहीं है पर शरीर और मन तो उनके पास है, उनसे ही अहित करते रहते हैं। और इसमें एक और आपके फायदा की बात बता देता हूं। कलयुग में आप मन से भी किसी का हित करोगे, अच्छा करोगे मन से, तो तुम्हारे जीवन में हकीकत में अच्छा होने लगेगा। जिसमें कुछ लग ही नहीं रहा वैसे ही अहित करो, दूसरा हित करो, परोपकार करो मन से ही, कुछ लग ही नहीं, हद लगे ना फिटकरी और रंग चोखोई आ जाए, वो तुम करोगे तो जीवन में देखो क्या क्या अनहोनियां हो जाती हैं साहब। बोले होंगी क्यों? क्योंकि कलयुग के लिए वरदान है कि तुम मन से जो पुण्य करोगे उस पुण्य का फल तुम्हें हकीकत में मिलने लगेगा। अब इसमें तो कुछ लग नहीं रहा, मन से करो और तन से करो। धन की जरूरत नहीं है। जब तन और मन से करने लगोगे आप लोग तो तुम्हें चारों तरफ से धन की लाइन लगेगी। धन को बुलाने का तरीका है। लेकिन जब हम अपने आप को परीक्षण करते हैं ना तो हम अपने आप को उल्टा पाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में राग और द्वेष बैठे हैं ना, तो हमेशा द्वेष में हम दूसरों के अहित की कामनाएं पाले रखते हैं। जिससे द्वेष है उसके प्रति हमेशा अहित चिंतन रहता है। अच्छा एक बात और कहता हूं, ये जो आपस में लड़ाई होती है ना गांव में, दो व्यक्तियों में लड़ाई शुरू हुई, दो व्यक्तियों में लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई को देखने वाले जैसे जैसे आसपास बढ़ेंगे लड़ाई उतनी जोर पकड़ती है, लड़ाई जोर पकड़ती है। और यदि लड़ाई को देखने वाले नहीं आवे, वे दो ही अकेले रह जाए तो कुछ देर बाद लड़ाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या अनुभव आपका क्या कहता है बताओ? ठीक है ना? अब इसका जो मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, इसका आध्यात्मिक कारण क्या, वो समझिएगा। पहले सीधी सी मैं कह दूं कि जिस विषय पर जितने ज्यादा लोगों की दृष्टि पड़ेगी उस विषय को उतनी ही एनर्जी और ऊर्जा मिल जाएगी। जिस विषय पर, जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर, जिस जगह पर, जैसे अभी ये पंडाल जब से यहाँ बना है, इस जगह में कितनी रौनक आ गई है। कोई शक है आप? नहीं है ना? इस पर अनेकों लोगों के चरण और दृष्टियां पड़ी, चमक आ गई।
जिस घटना पर या दुर्घटना पर जितने लोगों की दृष्टि पड़ेगी, हर व्यक्ति की दृष्टि उस वस्तु को, विषय को ऊर्जा देती है। तो चाहे वो विषय बुरा हो, चाहे वो विषय अच्छा हो, उसको ऊर्जा मिलेगी और वो खड़ा होगा। और जिस विषय पर, जिस वस्तु पर किसी की भी दृष्टि न पड़े, उसमें कितनी भी एनर्जी हो, कुछ देर में समाप्त हो जाएगी और वो विषय समाप्त हो जाएगा। जैसे उन दोनों व्यक्तियों में लड़ाई हुई, जैसे जैसे देखने वाले आए वैसे वैसे एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली और वो बढ़ता चला गया। यदि देखने वाले ना आए तो थोड़ी देर के लिए वो बढ़ेगा, कुछ देर बाद वो समाप्त होने लगेगा अपने आप। तो जीवन में तुम जिस विषय को बढ़ाना चाहते हो, अमीरी को बढ़ाना चाहते हो, तो गरीबी पर फोकस न करें, अपनी दृष्टि, अपना चिंतन, अपना मनन न करें अमीरी पर। शांति चाहते हो तो शांति का चिंतन करें, अशांत और अशांति दोनों का चिंतन न करें। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन हम क्या चाहते हैं, लड़ाई बुझाने वाले बन करके खड़े होते हैं और उसमें जोर देते हैं, उसमें हवा देते हैं, हम उसमें हवा देते हैं और हम बन करके खड़े होते हैं बुझाने वाले। अच्छा, एक और बात बताऊं, केवल देखने वाले खड़े हों तो लड़ाई जोर तो पकड़ेगी लेकिन थोड़ा सा, लेकिन भयंकर जोर तब पकड़ेगी जब दोनों तरफ पकड़ने वाले और आ जाए। क्यों साहब, बोलो? केवल देखने वाले खड़े हैं तो उनमें जोर तो पकड़ रही है पर ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे ही पकड़ने वाले आ गए, रोकने वाले आए, फिर देखो साहब एनर्जी और मिल गई। कल मैंने सिद्धांत का प्रयोग किया था पंडाल में। मैंने 4-5 बार कहा था कि भाई बैठ जाओ, नहीं बैठे। तो मैंने कहा कि कल जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहो। 1 मिनट में तो सब बैठ गए। ये मेरे प्रयोग है, शास्त्रों के प्रयोग है। मैंने कहा जो खड़े हैं वो खड़े ही रहें, बैठे नहीं। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, बैठो। आप अपने जीवन में जिस विषय को चमकाना चाहते हो, उस विषय पर अपना फोकस करें, उस विषय पर ही दृष्टि डालें। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, जिन जिन विषयों को हम चाहते नहीं है उन्हीं पर दृष्टि नजर रहती है। जो हमें अशांत करता है उस पर दृष्टि। समझ रहे हो ना? और चाहते हो तो ये उसका हल खोजते हो कि तुम ये कैसे समाप्त करो जाए। समाप्त ऐसे नहीं होगा, लड़ाई को रोकने से लड़ाई नहीं मिटेगी। लड़ाई कैसे मिटेगी? शांत हो जाने से और वहां से हट जाने से। जहां अशांति है वहां से दृष्टि फेर लो। जहां अशांति है वहां से दृष्टि फेरोगे तो अशांति की तरफ पीठ हो जाएगी, तो मुख किधर हो जाएगा? है? शांति की तरफ। तो जब तुम सब लोग शांति की तरफ मुंह कर लोगे तो जो दो अशांति कर रहे हैं फिर बिना दिखे कि सब शांत है तो हमें क्यों लड़ लड़ के मरे, हम भी पीठ फेर ले। हैं? कुछ लोग गए थे मदर टेरेसा के पास में कि माँ हम युद्ध विरोधी रैली निकाल रहे हैं, आप उसमें सम्मिलित हो जाएं। तो मदर टेरेसा ने कहा कि युद्ध विरोधी रैली में मैं नहीं जा सकती। अरे बोले आप तो शांति का प्रचार प्रसार करती हैं, तो आप युद्ध विरोधी रैली में क्यों नहीं जा सकती? बोले मैं शांति का प्रचार प्रसार करती हूं लेकिन युद्ध के विरोध का प्रचार प्रसार नहीं करती। युद्ध के विरोध का प्रचार प्रसार नहीं करती, क्योंकि युद्ध के विरोध का प्रचार प्रसार होगा तो युद्ध को एनर्जी मिलेगी और युद्ध बढ़ जाएगा। मैं युद्ध के विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी, आप शांति की रैली निकालो हैं तो मैं उसमें सम्मिलित हो जाऊंगी तो शांति बढ़ेगी।
तो तुम अपने जीवन में जो चाहते हो उस पर अपना फोकस करें, अपनी दृष्टि रखें, अपनी मनोवृत्तियों को वहां टिकाएं, तो वो जीवन में चमकेगा, उसको ऊर्जा मिलेगी। ये जो नारद जी के आसपास जो दो गण है ना, अब ये काय पे फोकस डाल रहे हैं? नारद जी के अवगुणों पर। क्या कर रहे हैं? अवगुणों पर। और ये अपने मन को कैसे समझा रहे हैं कि भाई किसी की बुराई को जब तक बताएंगे नहीं तब तक वो सुधरेगा कैसे? बात समझ रहे हो ना? ये समाज को और अपने आप को कैसे समझा रहे हैं? बोले किसी की बुराई को जब तक हम बताएंगे नहीं, उजागर नहीं करेंगे, तब तक उसकी बुराई मिटेगी कैसे? पर मैं आपसे प्रार्थना करूं, किसी की बुराई मिटाने के चक्कर में बुराई तो मिटे या न मिटे, यदि एक व्यक्ति बुरा खड़ा हो गया तो फिर वो लाखों बुराइयां खड़ी कर देगा। समझ के चलना। नारद जी की बुराई को दिखाने के चक्कर में, मिटाने के चक्कर में ये स्वयं दोनों गण अभिशापित हो गए। वो बुराई इनमें आ गई, वो बुराई इनमें आ गई और इनको शाप लग गया। और ये दोनों क्या बने? रावण और कुंभकर्ण। एक बात बताऊं, बुराइयां तो आती हैं और जाती हैं। बुराइयों पर अपना फोकस मत करना। बुराइयां आती हैं और जाती हैं, लेकिन वो बुराई यदि व्यक्ति में रम गई और व्यक्ति बुरा हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और बुराई व्यक्ति में रमती कब है? जब व्यक्ति बुराई दूसरे में देखता है। बुराई जब व्यक्ति दूसरे में देखता है। देखो, एक रोग तो होता है जो हम कुछ खाएंगे पिएंगे उन वस्तुओं के द्वारा हमारे अंदर जाएगा, ठीक है? और एक रोग होता है कि हम किसी की दूसरे को स्पर्श कर लें तो भी हमें रोग हो जाता है। और एक रोग होता है कि हमने स्पर्श भी नहीं किया और ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं, फिर भी हम रोगी हो गए। तो उसकी वायु हमसे टकरा गई, इन्फेक्शन कहते हैं जैसे, तो हम रोगी हो जाते हैं। एक रोग इतना भयंकर होता है कि हम टकराए नहीं, हम वायु भी नहीं टकराई, कांच लगे थे लेकिन कांच में होकर निगाह चली गई, हमने उसको देख लिया रोगी को और रोग हमारे अंदर आ गया। अब कितना प्रबल है बताओ? ऐसा हो सकता है क्या कांच में होके और रोग पार हो जाए? होता है ना? ये तुमको कब समझ में आएगा? जब काऊ की आंखें आई हो, किसी की आंखें आई हो, क्या कहते हैं उनको? जो भी हो, आंखों का रोग चलता है, आई फ्लू, हाँ आई फ्लू। और दूसरे का उसमें छुपने की भी जरूरत नहीं है, वायु भी इधर उधर आए ना आए, आपने शीशा के अंदर से भी उसकी आंखें देख ली हैं तो बस शुरुआत हो गई। अब बताओ, रोग आ गया। और एक और भयंकर है जिसमें देखने की भी जरूरत नहीं है, स्पर्श की भी जरूरत नहीं है, हवा की भी जरूरत नहीं है। एक रोग इतना भयंकर है जो किसी का ध्यान करते ही आ जाता है। 1000 किलोमीटर बैठे हो तुम तो अभी वो रोग पैदा हो जाएगा, उसका ध्यान कर लो। जैसे मानो आपका कोई दुश्मन है और वो रह रहा है बहुत दूर आपसे और आपने उसका ध्यान कर लिया तो उसी समय आपकी दांती पिसने लगेगी, हैं? आपकी आंखें लाल होने लगेगी। और वो कहां बैठा है और रोग अंदर आ गया,
ध्यान करने से भी रोग आता है। तो जैसे ये रोग आते हैं वैसे सद्गुण भी आते हैं, वैसे सद्गुण भी आते हैं। हींग बेचने के वाले के पास से निकलोगे तो खुशबू आ ही जाएगी, स्पर्श कर लोगे तो और आ जाएगा, कुछ संग कर लोगे तो और ज्यादा आ जाएगा। ऐसे इसीलिए तो कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। जो मन को जो रोग है ना वो समाप्त हो जाए ध्यान करने मात्र से। ये शाम तू ये शाम तू अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, यानी जिसके पुण्य कर्म बहुत हैं और पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति का जब तुम स्मरण करोगे ना तो अपने आप तुम्हारे हृदय में अपने आप गदगद होगा हृदय। और जब ज्यादा प्यार होगा तो इतना गदगद होगा कि पिघल करके आंखों के द्वारा टपकने लग जाएगा। अब वहां तुम कहीं रो रहे हो एकांत में, किसी ने आके देखा, क्या हुआ, किसी ने मारा के? बोले नहीं तो। बोले कोई पेट में दर्द है? बोले नहीं तो। क्योंकि शरीर में कोई रोग हो तो बताएं, दर्द तो दिल में हो रहा है, अब किसको दिखाएं? अब हनुमान हो तो दिखा दे, किसको दिखाएं? इसलिए बुराई का और बुरे व्यक्ति का यदि हमारे जीवन में ग्रहण न हो मन से, और सच्चाई का और अच्छे सद्गुणों का ग्रहण हो मन से जीवन में, तो बुराई अपने आप मिट जाएगी, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम बुराई को मिटाने के चक्कर में उसमें ऊर्जा भर देते हैं और बुराई बढ़ती हुई चली जाती है साहब। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि जिनके जीवन में उल्टा उल्टा होता है, सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, तो समझना नकारात्मकता या नेगेटिविटी बहुत भरी है। उसके जीवन में स्वार्थ तो कूट कूट के भरा है। इस भौतिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। संबंध हमारे अच्छे हों, शरीर हमारा अच्छा हो और भरपूर दौलत हो, तो भौतिक जीवन अच्छा है। और क्या चाहिए? संबंध हो, सबसे अच्छे हो, बढ़िया। इनमें से एक भी चीज न हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। संबंध कितने अच्छे हो, शरीर बेकार है, कोई मतलब नहीं। शरीर खूब अच्छा हो, संबंध अच्छे ना तो कुड़कुड़ के मरे जा रहे हैं। संबंध भी अच्छे, शरीर भी अच्छा है, लेकिन धन का बहुत अभाव है, दरिद्रा के मारे मरे जा रहे हैं, तो भी गड़बड़ है। ये 3 चीज हो तो भौतिक जीवन संपन्न माना जाता है। लेकिन 3 अच्छे हों कैसे? समझना, संबंध अच्छे हों और शरीर अच्छा हो तो दौलत अपने आप आ ही जाएगी। संबंध तब अच्छे होंगे जब हमारी सुमति होगी, चतुराई नहीं, चालाकी नहीं। बहुत से लोगों में चालाकी बहुत ज्यादा होती है और उस चालाकी के आधार पर वे लोग अच्छे अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। तो उस चालाकी से उस समय लोग व्यवहार तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन संबंधों में मजबूती नहीं होगी। सामने लोग हो सकता है थोड़ी बहुत उनसे चापलूसी की बातें कर लें, हृदय से जुड़ेंगे नहीं। लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में बहुत भाव है और फिर आपके अंदर चालाकी हो या न हो, आपसे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे साहब।
क्योंकि संबंध बुद्धि से नहीं जुड़ते, चालाकी से नहीं जुड़ते, संबंध हृदय से जुड़ते हैं। और हम लोग बुद्धि का प्रयोग करने लग जाते हैं संबंधों में, वहीं संबंधों में खटास आने लगती है। कुछ लोग ज्यादा चतुराई करते हैं तो आदमी हटने लगता है कि ज्यादा चतुर है, किसी न किसी दिन ये चतुराई हमारे ऊपर भी चल सकती है। और जिसमें जितनी सरलता निर्मलता जितनी होगी, आदमी सच्चा जाए, तो कितना भोला आदमी है, इससे कभी खटपट होने वाली नहीं है। तो हम संबंधों को बुद्धि से बढ़ाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, ये गड़बड़ है। हृदय से संबंध बनाइएगा, हृदय से संबंध बनते ही हैं, बनेंगे। और जब हृदय से अच्छे संबंध बनेंगे तो परहित जाग जाएगा, परहित। और परहित जागेगा तो फिर दौलत आएगी ही, क्योंकि दौलत भागती है स्वार्थी व्यक्ति के जीवन से। परहित जहां आएगा तो दौलत आएगी, भागेगी नहीं। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। अपने जीवन में संबंध अच्छे बनने लगे तो समझना कि अब दौलत आने वाली है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। तो ये रुद्रगण है ना, इन्होंने दूसरे की बुराई पर फोकस किया, दूसरे की बुराई पर निगाह डाली, और दूसरे की बुराई का तो जो कुछ हुआ सो छोड़ो, लेकिन इनके जीवन में बुराई नहीं आई, ये बुराई के साक्षात रूप बन गए साहब, रावण और कुंभकर्ण। अब लोग क्या कहते हैं, एक बात है, हमने कहा को बुरा तो करे नहीं, पर हमारे जीवन में बहुत बुरा है रहा। अब ये जो दोनों रुद्रगण हैं, इन्होंने क्या बुरा किया किसी का? कुछ बुरा किया? किसी कोई बुरा नहीं किया। फिर ये रावण कुंभकर्ण कैसे बन गए? क्योंकि यदि हमारी छत पे या हमारे किसी घर के कोने में या खेत में या कहीं भी बरगद का छोटा सा बीज भी यदि पड़ गया तो फिर वो उपजेगा, बड़ा होगा, फिर गूलर लगेंगे, एक एक गूलर में हजारों हजारों बीज होंगे, फिर वे गिरेंगे, फिर उपजेंगे, फिर बढ़ेंगे, इतनी बड़ी फसल तैयार हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं वो बीज कब गिर गया। बात समझ में आ रही है ना? और ये बीज की शुरुआत बस परदोष दर्शन से होती है, परदोष दर्शन। श्वास ले ही जनो जोड़ी आई, जो काहू की सो नहीं बढ़ाई। यदि ये बीमारी है तो इस बीमारी के बीज को निकाल करके तुरंत फेंको, नहीं तो इतना बुरा जीवन में सब दुर्घटनाएं होंगी और हमें रावण बनना पड़ेगा। रावण बनने के लिए हमें कोई ज्यादा बुरे कर्म करने की जरूरत नहीं है, बीज रोपण हो जाए बस। इस कलयुग, ये कलयुग ऐसा युग है, बहुत अच्छा है। इस युग जैसा तो कोई युग ही नहीं है साहब, न सतयुग न द्वापर न त्रेता, सबसे अच्छा कलयुग है। लोग कहते हैं जमाना खराब आ गया, जमाना खराब आ गया। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ऐसा जमाना तो कभी आया ही नहीं था। कितना सुंदर युग है। क्यों भाई, एक बात बताओ, कहीं हमको रेस में कंपटीशन करना है, दौड़ में हमें भाग लेना है। अब उसमें जो ज्यादा बड़े बड़े रेसर होंगे तो अपनी क्या दाल गलेगी? हैं? अपन तो किसी लायक ही नहीं है। लेकिन जहां वैसे बूढ़े ठेड़े और जिनके गठिया बाय हुए जोड़ है रहे और बे रेस में हिस्सा ले रहे हो तो अपनी दाल कचू गल जाएगी। तो अपने लिए तो वही बढ़िया कंपटीशन है जहां में बेकार बेकार रेसर हो, तो अपनी पार है नैया लग जाएगी। और जहां बड़े बड़े तगड़े तगड़े रेसर है और अपन तो कभी लायक ही नहीं है, तो फिर
अपने लिए कौन सा कंपटीशन बढ़िया? अच्छे रेसरों वाला, उसमें तो कोई दाल ही नहीं गलेगी। अपने लिए तो कलयुग बढ़िया है, जब थोड़ी सी कुछ कैसी भगवान को नाम बन जाए तो गिनती में आ जाएंगे अपन, कंपटीशन में गिनती में आ जाएंगे। और वहां में तो भैया 1000 तपस्या कर रहा है, कोई 10,000 कर रहा है। काऊ की तो दाढ़ी पे और मधुमक्खी बैठ गई, काऊ के ऊपर दीमक चढ़ गई। वहां में अपने 1 घंटा नहीं बैठा जाता, उनमें कैसे अपनी पार पड़ती बताओ? अपनी पार पड़ती? अपन तो यहाँ कथा में 2 घंटा 4 घंटा बैठ लेते हैं तो घोंटू ऐसे हो जाते हैं बेचारों के जाम, कुछ तो बैठ ही नहीं पाते। अब उनके साथ में अपन लेते कंपटीशन में, ऐसा तो क्या होता? अपना तो ये बढ़िया है, बस थोड़ा सा भगवान कहता है ज्यादा करने की जरूरत नहीं है प्यारे। भगवान कहता है कि तू मेरी कथा में आके बैठ जा, तुझे करना धरना कुछ नहीं, फिर मैं देख लूंगा। वाह, कितनी बड़ी बात कह दी, करना धरना कुछ नहीं है। और वहां तो बहुत करना था। मैंने कल कहा था ये माँ है, माँ। राम कथा क्या है? माँ। और राम कथा भी ये माता है, गऊ भी माता है और गंगा भी माता है। और ये कहती हैं जैसे कहीं मंदिर में तुम जाओ तो पुजारी तुमको दरवाजे के बाहर से कहेगा यहीं से दर्शन कर लो, और उसके बाहर वाला गेट है उस पर कहेगा कि चमड़े की बेल्ट तो नहीं है, उतार दो, मोजे तो नहीं है, उतार दो, पांव धो, और नहा के आए हो कि नहीं आए? हाँ, नहीं आए तो वापस बेल्ट उतारो, मोजे उतारो, ये करो वो करो, और फिर भी छूने नहीं देगा। गेट के बाहर रेलिंग लगी होगी, हाँ, दर्शन कर लो। लेकिन जब गंगा में जाओ तो कोई गंगा मैया कहती है कि मोजे उतारो, बेल्ट उतारो, या नहा के आए कि नहीं आए। गंगा मैया तो कहती है कि तू जैसो तैसो आ जा, वो जो मेरा काम है मैं कर लूंगी, तुझे नला भी लूंगी, धुला भी लूंगी, सब काम मेरा है। हाँ? ऐसे ही रामायण की गंगा है, तो ये कहती है तू जैसो है तैसो आ जा, बस नहवा भी मैं लूंगी, धुला भी मैं लूंगी, पवित्र कर लूंगी। ऐसे ही गौ माता कहती है अपने बछड़े से, हाँ तू तो मेरे नजदीक आ, उछट उछट के वहां मत जा, इधर आ, मैं सब चाट चाट के साफ कर दूंगी, तेरे सारी गंदगी को मैं खा जाऊंगी। ऐसी ये माँ है राम कथा। तुम्हें यहां कुछ नहीं करना साहब। और ये जननी जो हमें जो जन्म देती है ना, वह माँ भी कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, तेरे को खांसी हुई है, जुकाम हुआ है ना? बोले हाँ माँ मेरे को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, और मुझे डर लग रहा है कि मेरे इंजेक्शन न लगे। बोले तेने कहाँ देख लिया? बोले मेरे दोस्त के इंजेक्शन लग रहा था, वो छोटा वाला है ना चिंटू, उसके इंजेक्शन लग रहा, सुई थी इतनी बड़ी कूच गई। बोले मेरे तो नहीं लगेगा। बोले नहीं बेटा तेरे नहीं लगेगा। क्यों? बोले तू अभी मेरा दूध पीता है ना, इसलिए। उसने दूध छोड़ दिया है ना अपनी माँ का। बोले हाँ। बोले तू तो दूध पीता है ना? बोले हाँ। तो तुझे नहीं लगेगा। जो माँ का दूध पीता रहेगा उसे इंजेक्शन नहीं लगेगा। क्यों? जुकाम हो जाए ना तो फिर माँ गरम गरम चीजें खाती है, माताओं को पता होगा। हाँ? जुकाम होता है बच्चे को, सर्दी होती है बच्चे को, और सास डांटती है क्यों री? अमरूद खाया था, अमरूद मानी नहीं, मठा पीती है छाछ, मन नहीं मानता तेरा, देख बच्चा छींक रहा है। फिर उसे गरम गरम हरीरा, सौंठ, और बढ़िया बढ़िया गोंद के लड्डू, वो सब बना बना करके, बादाम, वो सब बना के लड्डू खिलाएगी माँ को सास। और माँ खाएगी और माँ का दूध पिएगा, वो शेर हो जाएगा। दूसरे दिन तो न सर्दी रही, न खांसी रही, और न जुकाम रहा। ऐसे ये माँ कहती है लाडले हो दूध पीते रहना, न इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, न कभी गोली की, न दवाई की, लेकिन दूध छोड़ दिया तो जिम्मेदारी तुम्हारी। अभी तुम बैठ के क्या कर रहे हो? ये दूध ही तो पी रहे हो। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, ये दूध पी रहे हो तुम, इस दूध को मत छोड़ना। तो जिम्मेदारी किसकी? माँ की।
वो कहती है कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, और तुमने दूध छोड़ दिया तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी, फिर तो इंजेक्शन हो लगेंगे, गोली खवेंगी, और जरूरत पड़ी तो काटा पीटी होगी, और ज्यादा जरूरत पड़ी तो फिर ऊपर पहुंचना पड़ेगा। हाँ? दूध पीते रहना है साहब। लेकिन एक बात बताऊं, दूध तब पी पाओगे तुम जब पहले अपनी माँ को माँ स्वीकार करोगे, है ना? अपनी माँ को माँ स्वीकार करोगे, क्योंकि वो बच्चा तो उसने जन्म दिया तो उसे पता ही नहीं है क्या होता है। लेकिन तुम तो इतने बड़े बुद्धिमान हो गए ना, ज्ञानी हो गए हो, बड़ा मुश्किल होता है माँ को भी माँ मानना। इन ज्ञानियों के लिए अपनी माँ को भी माँ मानना बड़ा मुश्किल होता है। और जहां अपनी माँ को माँ मान लिया और बहुत प्रेम हो गया तो फिर दूध पिए बिना रहा ही नहीं जाएगा, कथा सुने बिना रहा ही नहीं जाएगा। हाँ हाँ, कुछ लोग कहेंगे कभी कभी जैसे ज्यादा बड़ा बच्चा होने लगता है ना, फिर वो दूध पिए तो कुछ कैसे बूढ़ो है रो बता, अब दूध पीवे लागे तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसे भी लोग कहेंगे। लेकिन तुम मत घबराना, तुम तो कहना कि हमारी माँ तो ऐसी है, हम जितने जितने बूढ़े हो जाएंगे हैं उतना उतना से दूध पिलाने में आनंद आता है और हमें भी पीने में आनंद आता है। ज्यादा बड़े मत बन जाना दुनिया की नजरों में, नहीं तो लोग कहेंगे इतना बड़ा होकर दूध पी रहा है, बड़ा आदमी होकर के कथा बताओ में जाता है, हाँ? तू तो विधायक है, MLA MP डॉक्टर, बड़ा आदमी है, बता कहाँ कथा बताओ में? हाँ, ज्यादा बड़े मत बन जाना, नहीं तो फिर माँ दूध पिलाना बंद कर देगी। वैसे वो बंद करती नहीं है, पर तुम पीने के लिए नहीं जा पाओगे, हैं? तुम्हारे जो अड़ोसी पड़ोसी है ना, वही रावण कुंभकर्ण जो बने, हैं? वैसे लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो दूसरे तरीके से कहेंगे, है ना, अपनी हैसियत तो देखा करो यार, तुम चाया चल देते हो। अब वो कथा में कोई तुम्हारे बैठने के लिए जगह नहीं थी, है वहां कोई तुम्हारा सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, फलानी जगह गए तो कितनी मालाएं डली, हार फूल डले, कितना स्वागत हुआ, वहां तुम्हें किसी ने पूछा ही नहीं, फिर भी तुम चले जाते हो। जरा अपना नहीं तो कम से कम हम लोगों की तो सोचा करो, हमारी इज्जत डाउन होती है। ऐसे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर उन्हें दूध नहीं मिल पाता, और दूध नहीं मिलता फिर मारे जाते हैं बेचारे। हाँ? बात मानो न मानो, खुशी आपकी। दुनिया में हर चीज मोल मिल जाती है, लेकिन माँ का दूध, बोलो बोलो, मोल नहीं मिलता। दुनिया में हर चीज कीमत से मिलती है, लेकिन फ्री तो केवल माँ का दूध मिलता है। लेकिन अभागे हैं जो इस माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन कोई बात पड़ेगी दुनिया में तो दुनिया तुम्हें यही कह करके ललकारेगी कि यदि माँ का दूध पिया है तो मैदान में आ जा। ये नहीं कहता कोई भैंस का दूध पिया है कि बकरी का कि ऊंटनी का, हाँ? कोई कहता नहीं, कहता। हाँ, जिसने माँ का दूध नहीं पिया वो कायर होता है साहब। जिन यह वारे न मानस धोए, ते कायर कले काल विगोए, ते कायर कले काल विगोए, जिन यह वारिन मानस धोए। तो दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, उनकी बातों की परवाह न करके बोले हमें तो दूध पीना है, हाँ? क्यों? हम हो गए, हम हो गए मस्ताने,
और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। जय हो। तेरे रंग में रंग कर रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर, हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम, 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 मेरे राम। जय हो। हे हरि। तेरे बिन शब शूना शूना, तेरे बिन सब सुना सुना। तुझको हर महफिल में ढूंढा, तुझको हर महफिल में ढूंढा। यहाँ सभी लगे बेगाने, यहाँ सभी लगे बेगाने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। हे हरि। मेरे राम, 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 मेरे राम।
मस्ताने और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मस्तानी ने कहा था भाई है का ना भाई, अच्छा पूरे पूरे है गए। और फिर आगरा के नजदीक के हो तुम तो मस्ताने से ही रहते हो। हम हो गए, जोर से बोला करो, हम हो और कोई क्या, और कोई क्या, तेरे रंग में रंग कर रघुवर, तेरे रंग में हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने। और कोई, बस भैया बलैया ले रहा हूँ ऐसे ही पागल है जा।